नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार में। प्रार्थना हो स्वीकार में आज हम बात करेंगे वास्तु दोष के बारे में। हमारे घर में वास्तु दोष हो या बनते बनते काम बिगड़ जाते हो तो सलाह दी जाती है कि घर में सत्यनारायण की पूजा करवा ली जाए। कलयुग की सबसे कल्याणकारी है ये पूजा। सबसे सरल है नारायण के सत्य रूप की उपासना। जीवन में सुख, शांति और संपन्नता के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। आपको बताते हैं ये चमत्कारी पूजा आपके जीवन में कैसे बदलाव ला सकती है और कैसे इस पूजा में छिपा है आपकी समस्याओं का समाधान। चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। एक व्रत से दूर होगी जीवन की व्यथा। सत्यनारायण भगवान लिखेंगे खुशहाली की पटकथा। श्री हरि का परम कल्याणकारी स्वरूप हैं भगवान सत्यनारायण। कलयुग का सबसे कल्याणकारी व्रत है सत्यनारायण भगवान का व्रत। सत्यनारायण भगवान की कथा सदियों से धरती वासियों का कल्याण करती आ रही है। सत्यनारायण व्रत सुनने के लिए सुबह में सभी परिवार के सभी लोग को स्नान ध्यान करके एक सुंदर एक भगवान शिव को और भगवान विष्णु को, भगवान गणेश को पूजा पाठ करके उनको एक चौकी पर स्थापित करके उनका ध्यान करना चाहिए। उसके बाद एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर वहाँ पर एक पूजा का स्थापना बनाना चाहिए। उसके बाद से सारे परिवार के लोग, बंधु बांधव, रिश्तेदार, नातेदार सबको बुलवाना चाहिए और सबके साथ बैठकर सत्यनारायण भगवान का कथा सुनना चाहिए। ऐसा करने से सुख, शांति, समृद्धि घर में बंधुत्व की भावना आती है और समृद्धियाँ आती हैं। साथ ही साथ इस कथा को सुनने के लिए जब ये कथा जब हो जाए उसके बाद से हवन होता है। हवन के बाद से प्रसाद का वितरण होता है। उसके बाद सात्विक पूर्ण भोजन किया जाता है। अब पूर्ण भोजन के बाद ब्राह्मण को भी भोजन देकर, दक्षिणा देकर उनको विदा की जाती है और पूरे समय तक भगवान का ध्यान किया जाता है। इस प्रकार करने से सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है और जीवन में निरंतर उन्नति की प्राप्ति होती है। एक ऐसी ही पूजा जिसके बारे में भगवान विष्णु ने नारद से कहा था कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य का आचरण मतलब ईश्वर की आराधना। सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में मान्यता है कि शौन कादिर ऋषि ने महर्षि सूत से कष्ट मुक्ति और सुख समृद्धि के लिए सरल उपाय को जानना चाहा था। यही प्रश्न नारद मुनि ने भगवान विष्णु से भी किया था। उसी कथा को सुनाते हुए महर्षि ने बताया है कि भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सांसारिक सुखों से मुक्ति का सरल उपाय बताया है, सत्यनारायण व्रत। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान करके इंसान अपने तमाम दुखों से मुक्ति पा सकता है। भगवान विष्णु हर युग में और अपने स्वरूप में अलग अलग रूप में बन के आते हैं। उनका स्वरूप तो एक रहता है लेकिन वो रूप बदल देते हैं और अनेक रूपों में वो क्रियाएं करते हैं, लीलाएं करते हैं और उनको यदि हम लोग आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में समस्त प्रकार के सुख, शांति, खुशहाली प्राप्त होती है। मानव का जीवन तर जाता है और ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा करने से किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। निर्भय और निरोग होकर स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जीते हुए अंत में परमलोक को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा सभी को अवश्य करनी चाहिए। आमतौर पर लोग कोई मन्नत पूरी होने पर सत्यनारायण की कथा और व्रत का आयोजन करते हैं।
लेकिन जीवन में सुख, शांति और संपन्नता के लिए भी सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। अगर आपके मन में भी कोई ऐसी कामना है जो अब तक पूरी नहीं हो पाई हो, तो सत्यनारायण की उपासना ही करेगी आपकी मनोकामना की सिद्धि। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं सत्यनारायण भगवान की महिमा। भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान का ही एक रूप है। भगवान सत्यनारायण का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने नारद को इस व्रत का महत्व बताया है। कलयुग में सबसे सरल, प्रचलित और प्रभावशाली पूजा भगवान सत्यनारायण की ही मानी जाती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सत्यनारायण व्रत कथा के 2 भाग हैं। पहले व्रत पूजन और दूसरा सत्यनारायण की कथा। हर पूजा और उपासना का एक उत्तम मुहूर्त होता है, जिसमें की गई उपासना का बहुत उत्तम फल मिलता है। भगवान सत्यनारायण कथा सुनने के लिए विशेष मुहूर्त की आवश्यकता होती है। जैसे एकादशी होना चाहिए, बृहस्पतिवार होना चाहिए या पूर्णिमा की तिथि विशेष महत्व रखता है। लेकिन यह इमरजेंसी में किसी भी दिन सुन सकते हैं। यदि कोई आपातकाल हो, कोई बीमारी हो, कोई रोग हो, कोई संकट हो, कोई मुसीबत हो, तो किसी भी दिन शुभ दिन देख कर बृहस्पतिवार के दिन आप उनका कथा सुन सकते हैं। बृहस्पतिवार का जो दिन होता है भगवान विष्णु को समर्पित दिन होता है। यानी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यदि हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। इसको सुबह या शाम दोनों समय में सुन सकते हैं हम लोग। इससे हमें जीवन में समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो आइए हम आपको बताते हैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का सबसे अच्छा समय कब होता है। किसी भी माह की पूर्णिमा को, किसी भी बृहस्पतिवार को, किसी भी बड़े संकट के आने पर इनकी पूजा सबसे उत्तम होगी। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सनातन सत्य रूपी विष्णु भगवान कलयुग में अलग अलग रूप में आकर लोगों को मनवांछित फल देंगे। विशेष उद्देश्यों के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। गृह शांति और सुख समृद्धि के लिए, शीघ्र विवाह के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए, संतान के जन्म लेने के अवसर पर और संतान संबंधी अनुष्ठान पर, विवाह के पूर्व और पश्चात ये पूजा अत्यंत शुभ होती है। आयु रक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए भगवान सत्यनारायण की उपासना से जीवन में सत्य का आगमन होता है, क्योंकि नारायण का सत्य रूप ही तो है भगवान सत्यनारायण। तो आप भी श्री हरि के इस परम कल्याणकारी रूप की उपासना का लाभ उठाइए। जीवन में चमत्कारी बदलाव आएंगे। कैसे करनी है आपको सत्यनारायण भगवान की पूजा, आगे जानिए। श्री हरि की भक्ति में वो शक्ति है जो आपके जीवन में नई चेतना का संचार लाती है। भगवान विष्णु की पूजा सदा ही फलदायी है। अगर सही विधि से सत्यनारायण की पूजा आपने जीवन में एक बार भी कर ली तो सारे विकार दूर होकर आपके जीवन में सुख का आगमन हो सकता है। तो अब आपको समझाते हैं भगवान सत्यनारायण की पूजा की सही विधि क्या है। एक कथा में छिपा है समस्या का समाधान। नवग्रह दोष की पीड़ा का होगा निदान। एक व्रत दिलाएगा संपन्नता का वरदान। मनोरथ सिद्ध करेंगे भगवान सत्यनारायण। संवर जाएगा आपका संपूर्ण जीवन। भगवान विष्णु की पूजा सदा ही फलदायी है। भगवान सत्यनारायण की कथा का पौराणिक महत्व है कि
एक बनिया था जो बहुत ही गरीब था, उसकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही थी, उसके बाल बच्चे भी नहीं थे। तो वो किसी ने बताया कि यदि आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं और करते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और धन दौलत आ जाएगा। और उसने ऐसा करना प्रारंभ किया, उसके बाद से उसके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया। हालांकि कुछ गलती को से जीवन के कुछ भाग में से विशेष कष्ट भोगने पड़े, लेकिन बाद में वो क्षमा मांगकर सत्यनारायण भगवान की कथा का पालन करने से फिर उसके जीवन बदल गए। तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से समस्त प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। और आप देख सकते हैं अनेक घरों में आज भी ये परंपरा है कि पूर्णिमा के दिन इसकी कथा की जाती है और लोगों के जीवन में सुख शांति समृद्धि और वाकई में जीवन में आर्थिक समृद्धि आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली पूजा है सत्यनारायण भगवान की। कष्ट निवारक और मोक्ष प्रदायिनी मानी जाती है श्री हरि के सत्यनारायण की पूजा, क्योंकि सत्यनारायण का पूजन जीवन में सत्य का महत्व बताता है। सत्यनारायण की पूजा करने से और सुनने से विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। मतलब आर्थिक संकट को दूर करने के लिए सब लोग करते हैं इसको मुख्य रूप से, और इसको करने से जीवन में सुख शांति समृद्धि वंश की वृद्धि होती है। जिसको बच्चे नहीं होते उसको बच्चे हो जाते हैं और समृद्धि और व्यापार में वृद्धि होती है और जीवन में सुख शांति का वास होता है, स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। कहते हैं कि जो इंसान जीवन में एक बार भी सही विधि से श्री सत्यनारायण की उपासना कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के कर्म सुधर जाते हैं। तो सत्यनारायण के इस अद्भुत उपासना में पूजन सामग्री को लेकर क्या ध्यान रखना जरूरी है, देखिए। इनकी पूजा कम से कम सामान और अत्यंत सरल तरीके से की जा सकती है। इनकी पूजा में गौरी, गणेश, नवग्रह और समस्त दिक्पाल भी शामिल हो जाते हैं। इनकी पूजा का सर्वश्रेष्ठ स्थान है केले का पेड़ या घर का ब्रह्म स्थान। इनकी पूजा में श्री शालिग्राम का विग्रह आवश्यक है। पंजीरी, पंचामृत, फल और तुलसी दल अति महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु में अपार शक्ति सीमित है। भगवान विष्णु से बड़ा कोई है नहीं, जगत कल्याणकारी हैं और पूरे जगत के पालनहर्ता हैं। तो सारे ग्रह नवग्रह तो उनको बहुत ही स्नेह और सम्मान करते हैं और सब उन्हीं के द्वारा बनाए हुए हैं, उन्हीं के द्वारा शक्ति प्राप्त हैं। यदि हम भगवान विष्णु के सच्चे मन से पूजा करते हैं तो नवग्रह की शांति अवश्य होगी, चाहे शनि ग्रह हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे सूर्य हो, सब इन्हीं के द्वारा बनाए हुए हैं और सब इनके द्वारा संचालित हैं। तो इसलिए भगवान विष्णु को सभी लोग बहुत ही स्नेह और पालन, इस सृष्टि के पालनहर्ता हैं, इस जगत के मालिक हैं। इसलिए यदि उनकी पूजा पाठ की जाए तो सारे ग्रहों की शांति अवश्य हो जाती है, इसमें कहीं से कोई दोष राय नहीं है। अगर आप भी अपने मुश्किल लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ये उपासना ही है आपके लिए सबसे उत्तम समाधान। तो आइए जानते हैं कि कैसे करें श्री हरि के इस रूप का पूजन। घर के ब्रह्म स्थान पर केले के पौधों से मंडप बनाएं। भगवान सत्यनारायण के विग्रह या चित्र की स्थापना करें। कलश और दीपक की भी स्थापना करें। पहले गौरी, गणेश और 9 ग्रहों का पूजन करें। सत्यनारायण भगवान को फल, पंचामृत, पंजीरी, वस्त्र और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। फिर उनकी व्रत कथा कहें या सुने और आरती करें। इसके बाद फल और प्रसाद बांटें। सृष्टि के पालनहार हैं श्री हरि विष्णु और उनके सत्य स्वरूप हैं भगवान सत्यनारायण। इसलिए इनकी उपासना से जीवन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और सुख का आगमन होने लगता है। इस संपूर्ण उपासना के दौरान सात्विक आहार लेने और उत्तम कर्म करने से उपासना ज्यादा प्रभावी और सफल होती है। आप भी श्री हरि के सत्य स्वरूप की विधिवत उपासना कीजिए, कल्याण होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। आगे हम आपको बताएंगे बिना व्रत के भी आप कैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं। हर इंसान पंचांग की तिथि के अनुसार सारे व्रत नहीं कर पाता, लेकिन बिना व्रत किए भी आप उस तिथि का लाभ पा सकते हैं। भगवान सत्यनारायण की पूजा में अगर आप किसी कारणवश व्रत करने में स्थिति में नहीं हो तो भी ये पूजा आपको उतना ही फल देगी। बिना व्रत करे आप कैसे कर सकते हैं सत्यनारायण की पूजा, ये आपको बताते हैं।
मानव जीवन से जुड़े सुख दुख का चक्र श्री हरि के हाथ में है। अब जब पाप का प्रभाव बढ़ा तब धर्म की स्थापना के लिए श्री हरि ने अवतार लिया। लेकिन अगर आप किसी वजह से व्रत करने की स्थिति में नहीं हैं, तो भी ये पूजा पूरी विधि के साथ कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं। बिल्कुल, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने में मुहूर्त का बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि आप किसी भी दिन यदि अमावस्या को नहीं सुन सकते, शनिवार को नहीं सुन सकते, या कुछ ऐसे तिथियां होती हैं जिसमें आप उसको नहीं सुन सकते, तो इस तरह के जो अशुभ मुहूर्त होते हैं उसमें बचना चाहिए। सबसे सुंदर मुहूर्त होता है पूर्णिमा का, जिस दिन तो उनका दिन ही है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक दिन आता है पूर्णिमा, जो माह में इस प्रकार से इस माह में जो भी माह में पूर्णिमा आती है, यदि हम लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, तो मेरी मनोकामना और हम सबकी मनोकामना, इस सारे जगत की मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ बृहस्पतिवार के दिन हम लोग सुन सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन, एकादशी के दिन यदि इस कथा को सुना जाए तब भी बहुत महत्व होता है। एकादशी का दिन भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है, बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इन तीनों समय में यदि मुहूर्त का ध्यान रखा जाए, सही मुहूर्त में यदि हम लोग इनका कथा सुनते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, भगवान विष्णु विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन अशुभ मुहूर्त है, अशुभ काल चल रहा है, यदि किसी प्रकार का पंचक दोष है, तब उस समय हमको ये कथा सुनने से वंचित रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार कथा सुनने से अनेक प्रकार की समस्या भी आ सकती है। केले के पेड़ में जल डालें, विष्णु सहस्त्र नाम या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, पीली वस्तुओं का दान करें, गुरु की उपासना करें, पूर्णिमा के दिन पंचामृत अर्पित करें, ओम विष्णवे नमः का जाप करें। अगर नियमित रूप से माह की पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाए तो विशेष मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। श्रद्धा और भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। श्री हरि के भक्ति रस में डूब जाने के लिए सबसे कारगर और उपयोगी उपाय है सत्यनारायण की पूजा। ज्योतिषी मानते हैं कि सत्यनारायण का पाठ नियम, संयम और विधि पूर्वक करने वाले भक्तों की मुश्किल को पल भर में हर लेते हैं भगवान श्री हरि। तो इस तरह विधि विधान से कीजिए भगवान सत्यनारायण का पूजन, सच्चे मन से कीजिए श्री हरि का ध्यान और आपके सभी दुखों को दूर कर देंगे सृष्टि के पालनहार। और प्रार्थना हो स्वीकार में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।